तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आदमी लिंक सैनी लोगों को अपने पीछे आने के लिए कहता है और कुछ ही देर में एक प्लेस में आके रुकते हुए कहता है कि दोस्तों लो हम लोग पहुंच गए। इस प्लेस को मैंने अपने हाथों से क्रिएट किया और यहाँ पे हमें हमें दाव कभी भी नहीं ढूंढ सकता, इसलिए चलो मैं तुम लोगों को अपना सेट दिखाता हूँ। तब इसके साथ अब ज्यादा विलुअन भी पूछता है कि वाकई में ये प्लेस तूने ही क्रिएट किया है। जिस वेलिंगसन के आदा बिल्कुल क्या तुमने मेरी शक्तियां नहीं देखी, मैं सोचा वो क्रिएट कर सकता, बस उनमें मैं ओरिजिनल जान नहीं डाल सकता। इसलिए हमें दाव से फाइट करने के लिए मैंने चुन चुन के अलग अलग जगह से डिसाइबल्स को उठाया है जिनके लाइफ का कोई मकसद नहीं था या फिर जो हेल्पलेस थे, और अब इन्हीं सारी चीजों को बता दे वेलिंगसन इन्हें अपने सेक्ट में ले आता है। तब इनके यहाँ पर आधे सारे डिसाइबल अब इन्हें ग्रीट करते हैं। जिस वेलिंगसन के आदा दोस्तों देखो यही है मेरा सेट जहाँ पे मैं अपनी मजबूत सेना को खड़ी कर रहा हूँ। तब शासन किया था इस सेट को देखकर मुझे अपने ब्लू क्लाउड सेट की याद क्यों आ रही है। तब लेनफी किया था तुम्हारे डिसेबल्स पावर देखिए हमने ये लोग वाकई में पावरफुल है, मगर आखिर तुम इन्हें ट्रेन कैसे करते हो। जिस वेलिंगसन किया था क्योंकि मैंने लोगों को ब्रह्मांड के कोने कोने से ढूंढ के निकाला है, इसीलिए ये डिसाइबल पैदाइश से ये टैलेंटेड है, बस मुझे इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। मगर मैंने सोचा नहीं था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बावजूद भी ये लोग ब्रदर शासन बस धमकी से ही डर जाएंगे। वह लगता है इन्हें अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। तभी तक लिंक्सन अभी हाथ से भी निकलते हुए किया था चलो अवेरिना में चलते हैं, वहाँ मैं तुम लोगों को अपनी पावर का रियल नमूना दिखाऊंगा और इस बहाने ये भी जान लूंगा कि तुम दोनों में कितना दम है। जिस पर ये लोग भी ओके किया था इसके पीछे यहाँ एरिना में पहुंच जाते हैं। तब शासन किया था कहाँ एरिना, ये तो मुझे घर के बाहर वाला बरामदा लग रहा है, कहीं तुम लोग इसे एरिना समझ के यही तो प्रैक्टिस नहीं करने लगते। जिस वेलिंगसन अपनी पावर से यहाँ पर एरिना को अपेयर करते हुए किया था कि ये रहा एरिना, और फीलिंगसन किया था ब्रदर शासन चूंकि तुम में और मुझ में बहुत सी चीजें सिमिलर है, इसीलिए क्यों ना तुम मेरे साथ एक बार 1v1 फाइट कर लो, इस बहाने हम दोनों एक दूसरे पावर को जान लेंगे। तब ह्यूमन शासन से किया था कि मुझे लगा कि ये कोई मैच्योर आदमी है, लेकिन ये तो एक बच्चा निकला। जिस पर शासन अब हंसते हुए लिंक्सन से किया था कि मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगा, लेकिन क्यों ना तुम मुझसे फाइट करने से पहले मेरे छोटे भाई से भीड़ लो। तब लिंक्सन किया था क्यों नहीं तुम दोनों यह मिल सकती हो कि वंशज हो, अगर तुम चाहते पहले मैं लियनफी से भिड़ू तो फिर यही सही। जिस पर इतना संदेश शासन अवेरना से बाहर होते हुए किया था है कि गुल्ला लियनफी याद रखना ये बस एक फायर फ्रेंडली मैच है। तब लियनफी किया था कि भाई फाइट होती है और इसमें फ्रेंडली जैसा कुछ नहीं होता, अगर फाइट में कोई चीज होती है तो वो बस जीत और हार होती है। जिस पर इतना संदेश लड़का पलक झपकते लियनफी के पास पहुंच के हिट कर देता है। तभी सड़क के लगते लियनफी सड़ते हुए पीछे चला जाता है। जिस पर लिंक्सन अब स्माइल करते हुए किया था कि लगता है मेरा मुकाबला शासन के साथ ही टक्कर का होगा, क्योंकि तुम मुझे उतने ज्यादा कुछ खास पावरफुल नहीं लग रहे हो। तब इस बात को सुनते अब लियनफी भी हंसते हुए किया था चिंता मत करो तुम मुझे दोबारा टच नहीं कर पाओगे। जिस पर अब लियनफी की आंखों को देखकर समझ में आ जाता है कि लिंक्सन की बातों का बुरा लग गया है, और अब लियनफी ना किया था लिंक्सन को बहुत ही अजीब और फील होता है, जिसे फील करते हुए लिंक्सन किया था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो मैंने किसी शैतान को उकसा दिया हो। तब इससे पहले कि अब कुछ समझ पाता लियनफी पलक झपकते ही इसके पास पहुंच जाता है और पहुंचते एक बहुत ही जोरदार पंच सीधे इसके मुंह में चिपका देता है, जिसकी वजह से उड़ता हुआ पीछे आने लगता है। मगर लियनफी अब इतने में ही कहाँ रुकने वाला था, ये तुरंत डिस्पेयर होगी इस लड़के के पास पहुंचता है और फिर एक और पंच चिपकाते हुए जमीन में घुसेड़ देता है। तब लिंक्सन अपने मन में किया था कि मैंने इसकी पावर को अंडरस्टिमेट किया, ये तो बिल्कुल शासन की तरह ही पावरफुल है। जिस पर अब ये सब सोचते हुए अपने ऑरा को अपेयर करके लियनफी के ऊपर दोबारा से अपने पावरफुल मूव से अटैक करता है। तब लियनफी अपने ऑरा को अपेयर करते हुए इस अटैक को झेलने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में यहाँ पर एक बहुत ही जोरों का ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में लिंक्सन वाटर फ्लावर किया हुए पीछे आ जाता है। तब ये अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचने वाला था, मगर तभी लियनफी अपने अटैक साथ इसके पास आते हुए किया था कि अगर मैंने थोड़ी पिटाई कर दी तो प्लीज बुरा मत मानना। जिस वजह किया था लियनफी अब इसके ऊपर अपने पाल पर घूसों की बरसात कर देता है और करीब 5 मिनट तक लियनफी से ऐसे ही धो दे जाता है। जिसके बाद लियनफी थोड़ा ही फॉर्म में आते हुए किया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई के सामने मुझे वीक बुलाने की, तुम्हारे से लोग मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं है। तभी तक किया था लियनफी अब इसकी और अपने फिंगर के साथ बढ़ जाता है, जिस पर अब इससे पहले लियनफी इसके हेड पर अपने फिंगर से टच कर पाता, यह आदमी अपने किसी सीक्रेट मूव का यूज करते हुए लियनफी के हाथ को पकड़ लेता है। तब लिंक्सन अब चैन सांस लेते हुए किया था क्या ही टेरिफाइंग पावर्स है ब्रदर लियनफी, तूने तो मुझे अपने सीक्रेट ट्री को यूज करने पे मजबूर कर दिया, और मैंने इस ट्री का यूज ना किया होता तो अभी तक तो मैं डिफीट हो चुका होता। जिस पर लियनफी किया था वो तो तुम ऑलरेडी हो चुके हो। तब लिंक्सन किया था कहा मैंने तुम्हारे अटैक को रोक लिया। जिस पर लियनफी किया था बच्चे तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो, और इतना किया था लियनफी से अपने हाथ को छुड़ाते हुए इसकी हेड पर टच कर ही देता है। तब ऐसा करते यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, जिससे थोड़ा इंजर्ड होते हुए लड़का टप्पा खाकर जमीन में आके गिरता
पूछता है। तब शासन कहता है तुम्हारी क्यूरियोसिटी मिट गई या फिर मुझे मैदान में उतरना होगा। जिस पर लुनफी आते हुए कहता है कि भाई आप भला बच्चों को क्यों डरा रहे हो। तब लिंक्स अपना मुंह पकड़ के उठते हुए कहता है कि ब्रदर लुनफी आखिर तुम्हें ओरिजिन या फिर हेमली दाव में से किसकी पावर मिली है जो तुम भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर लुनफी इस बात को टालते हुए कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो, अगर तुम इस लेवल के पावर के साथ हेमली दाव को डिफीट करने की सोच रहे हो तो फिर भूल जाओ। तब लिंक्स कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैं अभी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ हूँ, इसीलिए तो उससे फाइट करने के लिए मैं अपनी ये पावरफुल सेना खड़ी कर रहा हूँ। देखना एक दिन मैं अपने इन्हीं मौजूद हाथों से हेमली दाव गला कुछ ऐसे पकड़ूंगा और फिर किसी कबूतर की तरह उसका गला ऐसे मरोड़ दूंगा और फ्यूचर में कभी तुम दोनों को भी हेल्प की जरूरत हो सबसे पहले मुझे आके बताना, मैं एक ही झटके में तुम लोगों की प्रॉब्लम को भी निपटा दूंगा। जिस पर अब इसकी बातें सुनकर ये दोनों भाई बहुत ही फनी रिएक्शन देते हैं। तब लुनफी कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर तुम वाकई भाई की तरह हेमली शक्तियों के अंश हो तो फिर मुझसे तुम इतने बुरी तरीके से कैसे हार सकते हो। सच बताओ आखिर तुम किसके लिए काम कर रहे हो, क्योंकि अकेले तुम ये सब क्रिएट नहीं कर सकते। जिस पर लिंक्स कहता है कि नहीं ब्रदर लुनफी, मैंने इस प्लेस को क्रिएट किया और मैं ही यहाँ का बॉस हूँ। तब लुनफी अब शासन की ओर देखता है जहाँ शासन भी से किसी तरह का यश में सहारा करता है। जिस पर लुनफी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है चलो उन्हें यहाँ आने के लिए बोलो, तभी हम लोग काम की बात को अच्छे से कर पाएंगे। तब लिंक्स कहता है नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मैं ही यहाँ का बॉस हूँ और कोई भी नहीं है। तब लुनफी कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, बुलाओ उन्हें जो यहाँ के एक्चुअल मास्टर है। जिस पर लुनफी ना कहते है आसमान की ओर से एक आवाज आती है कि क्या बात है, आप दोनों यंग मैन तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकले। और इतना कहते यहाँ भी एल्डर अपेयर हो जाते हैं। तब लिंक्स कहते फादर ये पहली बार जब आप किसी से मिलने के लिए पर्सनली आ गए। जिस पर एल्डर कहते ब्रह्मांड के इतने पावरफुल लोगों से मिल पाना ये तो स्वाभाविक की बात है। लॉर्ड शासन लॉर्ड लुनफी आप दोनों का ही मेरे सेट में स्वागत है। वेल मेरा नाम लिंग हो गया और मैं इस प्लेस से एक्चुअल मास्टर हूँ। मुझे सैकड़ों साल पहले ओरिजिन शक्तियाँ मिली थी जो आगे चलकर मुझसे मेरे बेटे को भी मिली। बट लुनफी ने मेरे बेटे को ऐसे डिफीट किया मानो वो कोई दूध पीता बच्चा हो। यानी वाकई में आप दोनों के बारे में जितनी बातें सुनी थी वो सारी बातें सच है। तब लुनफी कहता है साफ सुथरा बात बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पर मास्टर कहता है मेरा सेम है वो तो आप लोगों को मेरे बेटे ने बता ही दिया। हमें एक मजबूत सेना के साथ रेडी होना होगा आने वाले वॉर के लिए, क्योंकि हेमली दाव या फिर ओरिजिन को डिफीट करना ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है। वेल मैंने लॉर्ड लुनफी के पावर्स को तो देख लिया, लेकिन अब लॉर्ड शासन के पावर्स को देखने की इच्छा है, इसीलिए क्या लॉर्ड शासन मेरे साथ एक बार 1v1 करना चाहेंगे। तब इतना सुनते लुनफी हंसी छूट जाती है और ये हंसते हुए कहता है कि लगता है ये बाप भी पिटेगा। जिस पर एल्डर पूछते हैं क्या वाकया मैंने कुछ गलत कह दिया। तब लुनफी कहता है नहीं ये तो आपका हक है, आपको भाई के साथ 1v1 करना ही चाहिए। जिस पर शासन कहता है ठीक है अगर आपकी यही इच्छा है तो फिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तब इतना सुनते लुनफी और लिंक्स अब दोनों ही एरिना से बाहर आ जाते हैं। जिस पर अभी एल्डर कहता है लॉर्ड शासन क्या आप रेडी है। तब शासन यस कह ही रहा होता है, लेकिन इससे पहले ये एल्डर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिससे बचते ही शासन बहुत ही फास्टली अपनी विपक्ष के साथ बढ़ने लगता है। जहाँ लुनफी की तरह शासन फर्स्ट राउंड में पीछे आ जाता है। तब एल्डर कहता है कि वो तो लॉर्ड शासन भी एक फिजिकल कल्टीवेटर है। जिस पर शासन कहता है बिल्कुल, और इतना कहता है ये दोनों अपने अपने अटैक के साथ एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ विपक्ष के टकराने की वजह से ये एल्डर पीछे हटते हैं। तब लिंक्स कहता है कमॉन फादर आप डिफीट नहीं हो सकते। जिस पर इतना सुनते ये दोबारा शासन की ओर जाते हैं और ताबड़तोड़ अपने पंचों को शासन के ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं। तब शासन भी बहुत ही इजीली इन सारे अटैक को डॉज करने लगता है, जिसके बाद बहुत ही फास्टली से एल्डर को एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है। तब इस पंच के खाते ही एल्डर अब सीधे पीछे और जाते अपने 3 क्लोन्स को क्रिएट कर लेते हैं और अब इन तीनों क्लोनों के साथ ही एल्डर पर सेकंड शासन के ऊपर हजारों पंचों को बरसाना शुरू कर देते हैं। तब ये यहाँ किसे मार रहा था ये तो पता नहीं, मगर शासन बड़े ही आराम से आगे इसके एक क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर अब इस एल्डर को भी पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तब शासन अब एक बहुत ही मस्त स्माइल देते हुए इस आदमी की ओर आने लगता है, जिसे रोकने के लिए इस आदमी का क्लोन जाने लगता है। मगर इसे जाने से पहले शासन सीधे आगे इस क्लोन को डिस्ट्रॉय करते हुए इस एल्डर की ओर जाने लगता है और साथ ही एक बहुत ही जोरदार अटैक इसके ऊपर करता है, जिसके बाद बगैर कोई चांस दिए शासन दोबारा फुल स्पीड में इसकी ओर अपने एक और पंच को मारता है। तभी एल्डर इस पंच से बचते हुए पीछे की ओर जाके अपने घुटनों पर आ जाते हैं, जिससे शासन इससे सामने अपेयर होते हुए कहता है कि लगता है एल्डर का मन भर गया। वापिस ही साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।